कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भगवान का नाम ऐसा है, भाव से लो, बिना भाव से लो, मित्रता से लो, शत्रुता से लो, आलस में लो, ऊर्जा में लो, कल्याण होगा। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे नाम भगवान के नामों पे रखते थे, क्योंकि दिन भर पूजा पाठ कोई नहीं करता, बच्चों के नाम दिन भर मुख से निकलते, तो भगवान का नाम निकलता है। इसीलिए वो पहले अपने घर के लोगों का नाम भगवान के नाम पर ही रखते। और ठाकुर जी के तो इतने नाम हैं, आप बोल भी नहीं सकते कि पुराने जमाने के नाम हैं, एक से एक नाम है उनके, रखिए ना। आजकल हम कई बार ऐसे नाम रख जिनका कोई मतलब नहीं है, बस सुनने में अच्छा लगता है। मतलब भी होना चाहिए, क्योंकि उस नाम से उसको जीवन भर बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, वो उसी नाम से जाना जाएगा, उसका कुछ अच्छा अर्थ होना चाहिए। और ईश्वर का अर्थ हो जाए, इससे सुंदर और कोई बात नहीं है। और देखिए, ये सब ना भगवान के तरीके हैं आपको करीब लाने के। वही बात है, एक छोटा सा बच्चा है, कई बार बड़े बाहर का गुस्सा बच्चों पे उतार देते हैं, झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। और बच्चा छोटा होता है तो समझता नहीं, तो वो डर जाता है। अब डर गया तो वो आपके पास नहीं आएगा, फिर आप उसको अपने पास कैसे लेकर आते हो? आप लालच देते हो, चॉकलेट दिखाओ। अब से चॉकलेट तो देखिए हमारे जमाने में दिखाए जाते हैं, फोन दिखाते हैं, फोन दिखाओ, आईपैड दिखाओ, बच्चा आपके पास आता है। यानी लालच देना पड़ता है। हम भी बच्चे जैसे हैं, थोड़ा सा संकट आया, नहीं भगवान से दूर हो जाते हैं, नहीं है भगवान, नहीं मानते भगवान, तब उनको लालच देना पड़ता है। कल्याण कर दूंगा इधर, नरक नहीं भेजूंगा इधर, मुक्ति मिल जाएगी इधर। भगवान कहे मेरे पास आ तो सही। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमें भूल गए। भगवान कहे मैं भूल ही नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये एक एक मेरे अंश है और मैं अपने अंश को कभी भूल नहीं सकता। ये दूर चले गए मेरे से। और देखिए, ईश्वर को करीब लाने का रास्ता एक ही है, अपनापन। ये बात अटपटी लग सकती है और बाकी क्षेत्रों में गलत भी हो सकती है, पर भक्ति में सही है कि योग्यता में वो ताकत नहीं, जो ताकत अपनेपन। एक बात बताइए, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनके यहाँ एक कर्मचारी काम करता है, बहुत मेहनती, ईमानदार, पढ़ा लिखा, अच्छी सैलरी है उसकी। दूसरी तरफ हमारे सेठ जी के पुत्र हैं, इतने अयोग्य, कोई महीने के 100 रुपए ना दे उनको। फिर भी मालिक की जब मृत्यु हो जाएगी तो उनकी पूरी जायदाद किसके नाम पे जाएगी? कर्मचारी के नाम पे? किसके नाम पे? बेटे के नाम पे। क्यों? वो अपना है। तो योग्यता में कई बार वो ताकत नहीं, जो ताकत अपनेपन में। हम इतने योग्य नहीं हो सकते। भगवान के पास योग्यता में ऐसे ऐसे ऋषिगण बैठे, ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, हम चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपनापन। नहीं होंगे इतने अच्छे, पर आपके संभालना तो पड़ेगा। और बच्चा अच्छा हो कि नालायक हो, माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, ना कि ना, क्योंकि वो अपना है। तो ईश्वर को जिस दिन आप अपना बन के पुकारेंगे ना, होंगे बहुत बहुत बुराइयां होंगी हमें, पर आपके, और संभालना भी आपको पड़ेगा। कौन कौन पुकारना चाहेंगे? भगवान से कहना है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। और सिर्फ हम नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
रहोगे।